ढिबरा को लेकर एक बार फिर आर पार की लड़ाई के मूड में बाबूलाल मरांडी। ये खास करके तीसरी और गाँव ये विशेष रूप से इस क्षेत्र में जीविकोपार्जन का लोगों का एक साधन रहा है वो ढिबरा। वन विभाग नहीं सुधरा तो इस क्षेत्र में लोग डंडा लेकर खड़े रहेंगे और अधिकारियों को इस क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। तो हमने कहा है कि इन क्षेत्रों में डंडा लेकर के लोग खड़े रहेंगे, फॉरेस्ट वालों को इधर नहीं घुसने दिया जाएगा। थाने की भी हो रही नीलामी, फिर जनता कैसे रहेगी सुरक्षित? सर ये थाना भी 5 लाख में, ये थाना भी 10 लाख में। आप बताइए ये हालत हो गया। थोड़ा दिन और इंतजार करें, इस सरकार को ही हटा देंगे बाबूलाल मरांडी। सीमित नहीं है, हमने कहा यार थोड़ा दिन और इंतजार करो, इस सरकार को हम लोग हटा ही देंगे। तो काहे को इतना ताकत अभी लगा नहीं, सरकार को हटाने में ताकत लगा नहीं। भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ढिबरा को लेकर एक बार फिर आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। इसका संकेत बुधवार को तीसरी पंचायत भवन में बाबूलाल मरांडी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में मिला है। आगामी 12 तारीख को तीसरी में आहूत जोरदार रैली को लेकर श्री मरांडी ने कहा कि तीसरी और गांवों में जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन ढिबरा है और ढिबरा वन क्षेत्र से बाहर भी है। बावजूद इसके वन विभाग द्वारा लोगों को तंग किया जाता है। वन विभाग अपने राइट्स पर काम करे, अपने कानून का पालन करे, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जंगल से बाहर निकलने वाले ढिबरा को कोड़ व बेचकर इतनी बड़ी आबादी की जीविका चलती है, उस पर भी विभाग द्वारा लोगों को तंग करना, प्रशासन द्वारा घरों में घुसकर लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वन क्षेत्र से बाहर ढिबरा चुनने वालों को तंग नहीं करनी चाहिए और वन क्षेत्र से बाहर के खदानों को लीज दे देनी चाहिए। साथ ही श्री मरांडी ने कहा कि गांव-गांव में बनने वाली सड़कों को भी वन विभाग ने अटका कर रखा है। डूमरझार से गढ़ी साको तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 7 किलोमीटर लंबी सड़क बननी है, लेकिन वन भूमि का हवाला देकर उसे भी वन विभाग ने अटका रखा है। जबकि सड़क बनने से उन्हें भी वन रक्षा में सुविधा होगी, फिर भी वे गाँव में होने वाले विकास को बाधित कर रहे हैं। तीसरी में पीडब्ल्यूडी मुख्य सड़क पर फॉरेस्ट चेक नाका लगाकर सभी गाड़ियों को रोका जाता है, जो गलत है। यदि इस रैली के बाद भी वन विभाग नहीं सुधरा तो इस क्षेत्र में लोग डंडा लेकर खड़े रहेंगे और वन विभाग के अधिकारियों को इस क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। वहीं हेमंत सरकार को आड़े हाथ लेते हुए मरांडी ने कहा कि पूरे राज्य में लूट और भ्रष्टाचार मचा हुआ है, कानून व्यवस्था बदतर हो चुकी है, लोग सुरक्षित नहीं हैं, जिसमें सबसे अधिक महिलाएं और कमजोर तबके के लोग पीड़ित हैं। श्री मरांडी ने कहा कि इस सरकार में थाने की भी नीलामी हो रही है, तो लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करें। उन्होंने कहा कि जनता के विभिन्न मुद्दों को लेकर राजधनवार, गांडे, पीरटांड, बेंगाबाद, तीसरी और गांवों में रैली आयोजित की जाएगी। वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार द्वारा एक और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर कर्मचारी 41 दिनों से हड़ताल पर है। ऐसे में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र कैसे बनेगी? साथ ही बाबूलाल ने सभी लोगों से अपने ट्विटर अकाउंट से जुड़ने की अपील भी की है। अंत में बाबूलाल ने कहा कि थोड़ा दिन और इंतजार करें, इस सरकार को ही हटा देंगे। कार्यक्रम के बारे में वास्तव में कार्यक्रम की शुरुआत की जो चर्चा हुई है वो यहीं से हुई, यहीं से मतलब तीसरी गाँव से, क्योंकि यहाँ की समस्या यूनिक है, आप सबको ध्यान में है। जैसे बताया कि राज्य की समस्या तो है ही, भ्रष्टाचार है, जिस प्रकार से लूट मची है वो किसी से छुपा हुआ है, और कानून व्यवस्था भी पूरे राज्य की हालत आज के तारीख में बद से बदतर है। यदि कोई लोग आज सुरक्षित नहीं, आए दिन आप देखते होंगे घटनाएं होती रहती है, और उसमें सबसे अधिक महिलाएं हमारी पीड़ित है मामला, और उसमें भी जो गरीब तबके के हैं, जैसे आदिवासी है, दलित है या कमजोर तबके के लोग, वही इसके सबसे अधिक शिकार हो रहे हैं। और इस क्षेत्र की समस्या आप सबको पता है, क्योंकि ये खास करके तीसरी और गाँव ये विशेष रूप से इस क्षेत्र में जीविकोपार्जन का लोगों का एक साधन रहा है वो ढिबरा। लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार से सरकार ने
घर घर में जा करके छापा मार करके लोगों की गिरफ्तारी करना, जेल में डालना। भाई एक बात है, स्पष्ट है कि ढिबरा ये बात जंगल में भी है और जंगल से बाहर भी है। हम ये नहीं कहते कि भाई फॉरेस्ट राइट की जो कानून है हमें भी पता है, लेकिन फॉरेस्ट से भी बाहर है। आप जिस किसी को पकड़ना फॉरेस्ट में पकड़िए, कोई किसी को रोकने वाले नहीं है। लेकिन आप किसी को सड़क में पकड़ रहे हैं, घर में पकड़ रहे हैं, या गिरिडीह कोई पहुंच रहा है ढिबरा लेकर के, उनको आप पकड़ रहे हैं। और एफआईआर में आप सब देखते होंगे वो लोग लिखता है कि हम जंगल से उनको पीछा करते हुए आए, या घर में भी पकड़ा तो कि भाई जंगल से लाए। तो हमारा कहना है कि भाई सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट से जो बाहर है उसको तो फ्री कर देनी चाहिए, उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उत्खनन नहीं हो रहा है। और जहाँ खदान लायक है तो फिर कैंप लगा करके सरकार को माइनिंग लीज दे देना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट से बाहर में कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, और सरकार कर सकती है इस काम को आसानी से, क्योंकि वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेस्ट से बाहर है, कैंप लगा करके। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जब झारखंड अलग राज्य बना था और उस समय हम लोग को सड़क बनानी थी, यहीं से जो विधायक रविंदर जी हुआ करते तो खान मंत्री थे, और जिस पैमाने पर हमें झारखंड में सड़कों का निर्माण करना था, उतनी बड़ी तादाद में खदानें नहीं होते थे पत्थर के। तब हमने मंत्री जी को, रविंदर जी से कहे थे कि भाई आप इसमें कैंप लगा करके लोगों को खदान दीजिए, ताकि यहाँ जितनी जरूरतें हो पत्थर की पूर्ति हो सके। और उस समय काफी बड़ी तादाद में लोगों को लीज दिया गया पत्थर की, जो फॉरेस्ट से बाहर है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर पत्थर का उत्खनन हुआ, और उस समय आप सबको ध्यान में है कि सड़कें बनना शुरू हो गया, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में भी धनाधन सब जगह दिखता था। तो आज ये मैं कह रहा हूँ कि भाई फॉरेस्ट में फॉरेस्ट कानून लागू होता है, लेकिन फॉरेस्ट से जो बाहर है उसमें कोई फॉरेस्ट कानून लागू नहीं होता है। लेकिन फॉरेस्ट वाले जानबूझ करके सब वो फॉरेस्ट में दिखाता है। हम बार बार कहते हैं कि आप फॉरेस्ट में जाकर के पकड़िए ना, कहाँ किसी को रोक है। फॉरेस्ट में अगर कोई उत्खनन कर रहा है, फॉरेस्ट में कोई चुन रहा है, तो आप वहां पकड़िए। तो इसलिए ये बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र के लिए, तीसरी गांव के लिए। तो ये जो अगला 12 तारीख को तीसरी में प्रदर्शन है, ये एक मुद्दा रहेगा। और गांव में 11 तारीख को शेष तो जिला में और कार्यक्रम रखा हुआ है, जैसे 7 तारीख बेंगाबाद है, और बाकी शायद जिला 8 को क्या बोलते हैं तिलटान, और 9 को जहां हम रहने वाले उसके, और 9 तारीख को गांडे है, 10 को राजधनवार तय हुआ है। तो कुल मिलाकर के, और राजधनवार जैसे हमने कहा कि बेंगाबाद, गांडे, तीर्थान, राजधनवार और गांवार तीसरे, इतना तो हम गिरिडीह जिला के प्रदर्शनों में हम रहेंगे। हमने ये कहा कि इसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेतेगी तो फॉरेस्ट वालों की हालत क्या है कि वो जनता की दर्द को समझने को तैयार नहीं। आज भी सवेरे लोग आए थे मेरे पास, कहां से लोग आए थे जी? गढ़ी सांक से। गढ़ी सांक डूमर झार से गढ़ी सांक को रोड बनना है 7 किलोमीटर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ टेंडर भी हो गया, लेकिन फॉरेस्ट कहता है कि बनने नहीं देंगे क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट पड़ता है। भैया आखिर फॉरेस्ट क्षेत्र में आराम से बन सकता है। हम भी फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे हैं भारत सरकार में, हमको पता है कुछ नहीं करना है। फॉरेस्ट विभाग को आरओ को लिख करके दे दे, डीएम को लिख करके दे दे कि भाई ये सड़क हमारा बना दीजिए, खत्म बात है। फॉरेस्ट के लिए भी सुविधा है, उस इलाके में फॉरेस्ट विभाग के पदाधिकारी भी एक्सेस कर सकते हैं, वो लोग भी घूम सकते हैं, वो लोग भी अपनी जंगलों की हिफाजत कर सकते हैं। तो इतना सिंपल है। आप देखते होंगे बालहारा से लेकर के बातीडी वाला सड़क है, कितना साल हो गया बन नहीं रहा है।
रोज रोज नया नया बखेड़ा खड़ा करते हैं कि साहब यहाँ तो ये इस बार ये विभाग को लिख के देते हैं तो फिर नया चीज खड़ा कर देता है। भाई सिंपल सी बात है, फॉरेस्ट विभाग इतना कहते हैं कि ये रोड हमारा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉरेस्ट का रोड है, तो फॉरेस्ट तो बनाता नहीं है ना, कोई मजदूरी बनाता रोड उसको भी, और फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए भी फॉरेस्ट क्षेत्र में रोड की जरूरत है। लेकिन जानबूझ करके डेवलपमेंट को रोकना, उस क्षेत्र के लोगों को परेशान करना, ये फॉरेस्ट विभाग का लगता है कि एक प्रकार से एक ये बन चुका है उनकी एक, माने गांव के लोग वैसे ही रह जाए, वहां विकास कुछ भी नहीं पहुंचे। तो हमने कहा कि इस रैली प्रदर्शन के बाद भी अगर फॉरेस्ट वाले नहीं सुधरे तो हमने कहा है कि इन क्षेत्रों में डंडा लेकर के लोग खड़े रहेंगे, फॉरेस्ट वालों को इधर नहीं घुसने दिया जाएगा, चाहे वो फॉरेस्ट विभाग के छोटा कर्मचारी ही क्यों ना हो। उनके इस क्षेत्र में ऑफिस को कहा जाएगा भी यहाँ से आप चले जाओ। अब जनता की जब सुख दुख को ही आप नहीं समझने के तैयार है तो फिर किस काम के फॉरेस्ट ऑफिसर है। और फॉरेस्ट ऑफिसर को भी वहां तक जाने के लिए सड़क चाहिए उनको भी। अब वहां तक सड़कें नहीं बनेगी तो कैसे जाएगा। गांव में बस, जंगल में गांव बसा हुआ है, वहां तक तो सड़क जाना ही चाहिए। वहां सड़क नहीं जाएगी, बिजली नहीं जाएगी, सिंचाई की सुविधा वहां नहीं होगी, तो फिर वहां के लोगों का विकास कैसे होगा। तो इसलिए हमने कहा कि इस क्षेत्र में जो रैली होगी यहाँ पर 12 तारीख होगी, जोरदार होगी। हम लोगों ने कार्यकर्ता को सबको कहा है, रात में भी हमसे सब लोग मिले थे, और एक एक गांव से लोग आए उस कार्यक्रम, और इन सारे मुद्दों को लेकर के गांव से लोगों को लाना है, लोगों को बताना है इन सारी चीजों। और मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ऐतिहासिक वो कार्यक्रम होगी, चाहे तीसरी का हो, चाहे गांवा का हो, चाहे वो भेंगाबाद का हो, चाहे गांडे का हो। भाई आप स्थिति सरकार कह रही है कि आपके द्वार जा रहे हैं, 41 दिनों से कर्मचारी हड़ताल में है, बच्चों का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, और रोज हम अखबार में देखते हैं इतना आवेदन पड़ा, इतना निष्पादन हुआ कि भैया आप देख लीजिए ना कि क्या बोलते हैं, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, उसकी कितने क्या बोलते हैं उसको, अरे जहाँ लोग आवेदन करते हैं प्रज्ञा के, उसका कितना लंबा लाइन होगा, किसी को पता है यहाँ तीसरी में कितना है? जितना पंचायत है उतना कर देते हैं। अरे यार कितना हजारों की कितना है जी, हजारों में से कम, थोड़ा पता कर लेना आप लोग यार। तो आप देखिएगा कि हजारों पड़े हुए लंबे मामला, क्योंकि बच्चों का नहीं बन रहा है, इसलिए कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी को करना है ऑनलाइन। तो ये हालत है सरकार की। अब कह रही कि काम खूब हो रहा है, अभी कौन सा काम हो रहा है जब बच्चों का एक सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, 41 दिनों से कर्मचारी हड़ताल पर है, तो फिर कौन सा काम हो रहा है सरकार की। तो ये हालत है इस राज्य की। बाकी तो